क्या आप भी प्रश्नावली 2.2 पढ़ना चाहते हो और एग्जाम में अच्छा नंबर से पास होना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ले दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 हम पढ़ा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। अगर तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये सवाल जो प्रश्नावली 2.2 में बनाने वाले वो समझ नहीं आएगा तो पहले उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। उसमें हम कुछ बेसिक फार्मूला बताए हैं जो 2.2 में आने वाला है, इसलिए दोस्तों पहले उस वीडियो को देखना। इसके बाद अगर आप रिसेंटली देख चुके हो या आप पहले देख चुके हो तो चलिए आज वीडियो का शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल एक्सरसाइज पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों चैप्टर 1 का ऑल क्वेश्चन मैं बना चुका हूं। जो स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखो या पढ़ना चाहते हो, फार्मूला के साथ मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। हमारे चैनल पर लगातार मैथ की तैयारी कराई जा रही है। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों हर सुबह 7 बजे आपको हर वीडियो मिलेगी। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड सवाल कुछ इस तरह से, निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये हमें सबसे पहले पहला सवाल बनाने के लिए दोस्तों शून्य क्या होती है, शून्यकों का गुणांक किसे कहते हैं, शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है, गुणांक का योगफल का सूत्र क्या होता है, बहुपद समीकरण किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है दोस्तों। चलिए वो भी हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले जान लेते द्विघात समीकरण क्या है। देखिए व्यापक समीकरण ax पावर 2 + bx + c = 0। द्विघात देखिए दोस्तों, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात। देखिए बताते हैं हम, जैसे 2 पावर 2 तो पावर या डिग्री कहिए इसको, 2 पर घात 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है चर की संख्या उस पर 2 है, देखिए है ना 2, ये होगी द्विघात समीकरण बराबर। अगर इसको हम 0 नहीं लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तब ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसलिए बराबर 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, जहाँ c एक अचर पद है। इस तरह से शून्य को चलिए मान लेते हैं, शून्य को 2 लेते हैं, अल्फा और बीटा। देखिए शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है मैं आप सबको बता दूं। शून्य का योगफल का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। दोस्तों ये शून्य का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये दोनों सूत्र आपको याद रहेगा दोस्तों, तभी आप सवाल बना पाओगे, नहीं तो प्रश्नावली 2.2 में नहीं बनेगा आपसे सवाल। इसलिए अगर आप याद कर लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो ये याद करना आपको मस्ट जरूरी है दोस्तों। इसका ले लीजिए एक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट। फाइनली दोस्तों चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से, इसमें हमें शून्यक और शून्यकों का योगफल और गुणांक और दोनों को जांच करना है कि वो शून्यक सत्य में है कि नहीं, कि हम गलती सॉल्व किए। तो चलिए उसी को देखते हैं और समझते हैं। देखिए इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए गुणनखंड रूप में लग रहा है x² - 2x - 8। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो चर के x गारों में 1 है। चर संख्या जब अकेले रहता है तो उसके गारों में 1 रहता है। देखिए 1 × 8 तो 8 हो जाएगा। देखिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों, 8 2 × 8 2 दूनी 4, ये हुई। तो लिखेंगे x² लिखेंगे। देखिए ये 2 जो है ना दोस्तों, इसको जोड़ के या घटा के हमको 2 लाना, ये वाला 2 बीच वाला। देखिए 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए 2 + 2 तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कभी होगा, देखिए 4 - 2 × x, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा -7। देखिए x² - 4x 4x -+ 2x - 8। चलिए इसका जोड़ा ले लेते हैं। जोड़ा लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा x - 4
2 x माइनस 4। क्लियर। इसको 0 मान लीजिए क्योंकि हम शून्य का बहुपद द्विघात बहुपद निकाल ले। शून्य को मान लिया। देखिए शून्य को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा फिर -2। क्लियर। इस तरह से देखिए दूसरा देखते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0, x का मान हो जाएगा 4। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। पहले हम इसका गुणनखंड निकालिए दोस्तों, फिर इसका शून्यक निकाल लिए। x बराबर 0 के बराबर कर दिए, ये वाला मान जो ये दोनों निकला इसको 0 के बराबर कर देते। x का मान निकला है, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। जी दोस्तों, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। क्लियर यहाँ तक। तो प्रश्न में कह रहा है कि सत्यापित करने के लिए शून्यक है कि नहीं है, तो चलिए सत्यापित भी कर देते हैं। लिखेंगे जांच x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए इसमें a का मान क्या होगा 1। x के जब हम बोले जब चर अकेला रहता तो उसका गारो में 1 होता है। फिर b कितना होगा -2x, c कितनी होगी -8। क्लियर यहाँ तक। ये लिखने के बाद लिखेंगे जो दोस्तों हम आपको सूत्र बताया वही लिखेंगे, शून्य को का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा है। क्लियर। देखिए अल्फा बीटा हम कितना मानने थे दोस्तों, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया 4। तो चलिए लिख लेते हैं सूत्र पे, चलिए बैठा लेते हैं। अल्फा कितना हो गया -2, बीटा कितना है 4, -b बटा है तो -b, तो b का मान कितना है -2। तो यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस ले लेंगे, फिर ये b का मान उतार देंगे, फिर a का मान 1 है। देखिए 4 में से 2 गया 2, यहाँ माइनस नहीं लेंगे क्योंकि जो दोस्तों बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। अगर यहाँ माइनस रहता है यहाँ प्लस रहता तो हम लिख सकते तब -2। क्लियर। माइनस गुने माइनस +2। देखिए दोस्तों ये मिल गया, इसी को कहता है शून्यक। अगर ये इस दोनों में कहीं गलती होता तो शून्यक नहीं होता, तो इसका मतलब हम गलती निकाले हैं। क्लियर। लिखेंगे फिर शून्य को का गुणांक क्या लिखे थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा है। फिर अल्फा बीटा का मान लिख लेंगे। अल्फा का मान कितना था -2 गुने बीटा का मान 4 था। c का मान कितना हो गया इसमें दोस्तों, c का मान है -8, a का मान है 1। c का मान -8, a का मान 1, 4 दूनी 8, -8 होगा, माइनस गुने प्लस तो माइनस होगा, 4 दूनी 8, -8। देखिए इसके बराबर आ गया, ये भी इसी को कहते शून्यक, दोनों बराबर हो गया, मान निकल गया। मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देखते हैं। इसको भी दोस्तों भी पहला की तरह हल कर लेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे तो 4 होगा, फिर 4 का गुणनखंड तोड़ देंगे 2 गुने 2, 4s² माइनस 2 + 2 तो 4 होगा, 2 + 2 s + 1। क्लियर। 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1। फिर इसका जोड़ा ले लेंगे। इसमें जो क्या क्या मिला है, 2 मिल रहा है, फिर s मिल रहा है 2s - 1। क्लियर। फिर इस दोनों में क्या कुमार है, देखिए माइनस ले लेंगे। फिर इसमें क्या 1 आ रहा है, जब कुछ नहीं रहता है मिलता है तो हम 1 लिख लेते हैं, 2s - 1। कहेंगे यहाँ प्लस से माइनस कहाँ से गया, देखिए दोस्तों ये माइनस कॉमन ले लीजिए तब ये प्लस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा। क्लियर यहाँ तक। देखिए दोस्तों हम आपको क्या बताए थे, जब ये दोनों
मिल जाए तो समझिएगा मेरा गुणनखंड सही, अगर नहीं मिले तो समझिएगा गलत आप निकाल रहे हो। 2s - 1 2s - 1 क्लियर, दोनों एक ही आया, कोई बात नहीं। लिख देंगे 0, क्योंकि द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं इसलिए 0। अगर द्विघात बहुपद का था तो हम 0 नहीं लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे। यदि 2s - 1 बराबर 0 तो s का मान बराबर 1/2 होगा। 2s - 1 बराबर 0 तो s का मान 1/2। अब क्लियर, क्योंकि इस भाग लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर भाग में चला जाएगा 2, गुणांक में है तो भाग में चला जाएगा। क्लियर, अब लिखेंगे जांच। जांच में पहला क्वेश्चन क्या था, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। क्लियर यहाँ तक। इसमें देखिए a कितना होगा, एक 4 हो जाएगा, b - 4, c कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा बीटा कितना है, इसको कितना मान निकला है, इसको हम अल्फा मान लेते, ये बीटा हो गया। अल्फा बीटा सेम है, 1/2 + 1/2। बी का मान कितना है, -4, ए का मान 4। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसका बिन जोड़ निकाल लेते हैं। 1 + 1 माइनस गुने माइनस प्लस, 4/4, 2/2, 4/4। इसको काट 1 1 1 1 1 बराबर 1। ये देखिए ये भी बराबर आ गया। चलिए इसका गुणांक निकाल लेते, लिखेंगे शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा तो सेम आया था हमारा। c का मान है 1/4। देखिए 2 दूना 4, 1/4 के बराबर इसको ऐसे से काट सकते हैं। 1 बराबर 1 आ गया, ये भी, ये देखिए बराबर है, दोनों बराबर आ गया दोस्तों। ये भी एक शून्यक है, सत्यापित लिख दीजिए, सत्यापित। इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको सजाना पड़ेगा, इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, 7x इस रूप में लिखना पड़ेगा, तब होगा दोस्तों। ये क्योंकि x है, इस x कभी इधर नहीं हो सकता, ये अचर है। लास्ट में हम आपको सूत्र में बताए अचर, तो ये अचर बीच में कैसे आ गया दोस्तों, इसलिए इसको साइड में लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू 36 18 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 से 2 9 18, 3 तिया 9। देखिए 3 तिया 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 9 में से 2 x - 3। क्लियर, 6x² - 9x माइनस गुने माइनस प्लस 2x - 3। अब इस दोनों को चलिए कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में से। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 3 कॉमन आ रहा है, फिर x कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बच गया, 2x - 3। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 नहीं, 2 और 3 एक मिल नहीं रहा, जो हम कॉमन लेंगे x है, इसमें x नहीं है तो क्या एक ले लेंगे, 2x - 3। देखिए ये दोनों सेम मिला, इसका मतलब हमारा ये गुणनखंड सही है। 3x + 1 2x - 3, इसको 0 लिख लेते हैं। क्लियर, 0 इसलिए लिए दोस्तों कि हमको इसमें द्विघात समीकरण निकालना है, इसलिए लिए शून्यक निकालना है हमको। 3x + 1 बराबर
जीरो, तो एक्स का मान हो जाएगा कितना, -1/3। फिर 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, एक्स का मान हो जाएगा 3/2। क्लियर। इसको मान लेते हैं अल्फा स्टेट, इसको मान लेते हैं बीटा। अल्फा बीटा मान लिए, देखते हैं जांच में लिखेंगे 6x² - 7x - 3, ये कितना हो गया 6, बी कितना हो गया -7, सी कितना हो गया -3। अब लिखेंगे शून्य को का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा, अल्फा का मान कितना है दोस्तों, देखिए अल्फा का मान हो गया -1/3 और बीटा का मान हो गया 3/2। लिख लेंगे -1/3 प्लस 3/2 माइनस बी का मान कितना है -7, ये वाला माइनस ले लेंगे, फिर -7 वाला ले लेंगे, फिर ये 6 हो गया। फिर देखिए इसका जो हम निकालेंगे एलसीएम 3 दूना 6, -1 है 3 दूना 6 तो -2 होगा, 2 तिया 6 3 तिया 9, -1 माइनस प्लस 6, 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए ये दोनों मिल रही है, इसलिए ये भी एक शून्यक है, योगफल में तो सही है। आप देखते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना हो गया -1/3 गुने 3/2। सी का मान कितना है इसमें, सी का मान कितना है इसमें -3 और ए का मान 6 है। सी का मान -3 और ए का मान 6 है। -3/3 दूना 6, ये भी मिल रही है तो इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा भी क्वेश्चन देख दोस्तों, तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लियो यार। चैनल को दोस्त अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं को तो प्लीज़ कर लो अपने भाई के लिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, इसलिए बोल रहा हूँ कर लीजिए सब्सक्राइब। चौथा क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है बट नो प्रॉब्लम, ये उससे भी आसान है दोस्तों। इससे पहले जो हम सॉल्व किए हैं देखिएगा कैसे। देखिए 4 8, इसमें आपको कॉमन कुछ मिल रहा है। देखिए अगर आपको कॉमन नहीं होता लिया, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। 2 दूना 4 2, इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन हो गई। इसमें यू तो यू एक कॉमन ले लेंगे, u + 2 बराबर 0। देखिए इसका 2 गुणांक हो गया, एक गुणांक ये हो गया, एक ये हो गया। लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 लिखेंगे u का मान 0/4 u बराबर 0। फिर यदि u + 2 बराबर 0 तो u का मान -2, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। जांच में अब लिखेंगे, जांच में 4u² + 8u। देखिए इसमें a का मान हो गई 4, b का मान हो गई 8। क्लियर। देखिए c का मान जब कुछ नहीं दिया तो 0 लेंगे, सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब लिखेंगे पहला में शून्य को का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान -2 -b, तो b का मान 8 है तो -8/a का मान कितना है 4, 4 दूनी 8। देखिए -2 मिल गया दोस्तों। इसी का शून्य निकालना, अगर ये दोनों आपका नहीं मिलता तो शून्य का योगफल गलती है, आप सवाल में सॉल्व करने में कहीं गलती किए हो,
इस तरह से दूसरा शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना हो गया सी बराबर 0 लेट ए का मान 4। क्लियर यहाँ तक। देखिए 2 से -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगी, फिर इसको इससे भाग लगाएंगे तो 0, तो ये भी देखिए मिल गया दोस्तों, गुणांक में सही है। इसका मतलब हमारा सॉल्व किया सवाल सही है। देखा कितना आसान से हो गया। देखते चलिए पाँचवा भी कुछ चौथा की तरह डिफिकल्ट है, बट नो प्रॉब्लम। इसमें भी देखिए क्या करेंगे t² -15 बराबर 0 ले लेंगे। देखिए t², इसको इस साइड ला सकते हैं तो माइनस आई प्लस हो जाएगा 15, फिर स्क्वायर है तो इसको t तो 15 को हम रूट में लिख देंगे, प्लस माइनस एक t का मान हो गया प्लस 15, दूसरा का हो गया t का मान -15। फिर लिखेंगे जहाँ या जांच t² -15, ठीक है, ये हो जाएगा 1। दोस्तों ये b नहीं है, मैं आपको सूत्र में क्या बताया था, मैं देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। ax² - bx प्लस सी बराबर 0। देखिए हम क्या बताए थे आप सभी को। देखिए ax² bx सी के रूप में रहेगा तो ये बहुपद समीकरण होगा। देखिए लेकिन सी एक अचर था, जहाँ हम बताए थे सी अचर था। तो देखिए ये 15 जो है बी के जगह पर आ गया है, तो ये अचर है, तो ये सी का मान हो गया, बी का मान मेरा 0 होगा, सी बराबर -15। क्लियर। इसी तरह से दोस्तों लिखेंगे शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। -b बटा हो गया तो अल्फा का मान कितना है, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो अल्फा का मान हो गया 15, बीटा का मान हो गया कितना -15। क्लियर। -b, ठीक है, b का मान यहाँ 0 है, 0, a का मान 1। देखिए 15 प्लस -15, 1 में 0 से भाग गए तो 0, माइनस का कोई बात ही नहीं, 0 में प्लस लगे माइनस करिए, बात बराबर होता है। ये दोनों से घटाएंगे 0 0 आ गया दोनों दोस्तों, देखिए मिल गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे दूसरा में शून्य को का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना हो गया 15, बीटा का मान ये भी -15, सी बटा ए। सी का मान कितना है यहाँ दोस्तों -15 और ए का मान 1 हो गई। इसमें भी क्या होगा देखिए 15 गुणे 15, इसको गुना करने प्लस गुने माइनस, तो -15 गुने 15 225 हो जाएगा। क्लियर। 225 यहाँ -15, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये 15 होगी, -15 0 0 काट दीजिए, 1 1 कट जाएगा, 1 बराबर 1। ये भी देखिए दोस्तों मिल गया। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। आप बनाने की कोशिश करिए, बनाइएगा तब न होगा। पहले से डर जाइएगा तो कैसे होगा। पढ़ना तो है ना भाई, सबको पढ़ना है ना, इसलिए बनाइए सवाल और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट छठा देखते हैं। 6 क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते। देखिए इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे तो 4 तिया 12, फिर 12 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3x²। देखिए इसको जोड़ घटाव करके हमें 1 लाना है। x के 11 में 1, चार संख्या 11 में 1 होता है, ठीक है, अगर जब अकेले वो रहता है। देखिए 2 दूना 4, 4 में से 3 गया, x -4 बराबर 0। क्लियर। 3x² - 4x
प्लस गुने माइनस गुने माइनस तो प्लस एक्स। फिर देखिए दोनों का जोड़ा ले लेंगे तो एक्स। देखिए क्लियर दोस्त, यहाँ 3 होगा, हम लिखना छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं है, लिख लिए। देखिए 3 एक्स कॉमन ले लिए, 3 4 में तो कोई कॉमन आ नहीं रहा था, 3 एक्स माइनस 4 क्लियर। फिर इसी तरह से देखिए इस दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, 3 4 मिल नहीं रहा, एक्स है इसमें एक्स नहीं है तो लिखेंगे जब कुछ नहीं मिलता है तो एक ले लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। फिर यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x का मान -1, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4/3। दोस्तों ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को एक सवाल देता हूँ, यही आप इसको जांच कर लीजिएगा, ठीक है, सत्यापित कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी तो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। अगर अभी तक चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। और हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्रोन थी 2.3 का आने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और रिसेंटली आपको प्रश्नावली 2.3 का वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।